गादि सुन कहे हृदय हसी मुनि हरिहरई सूझ। ओ अय मैं खाण न ऊख मैं अजहु न बूझे अबूझ। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है, जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। श्री राम कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही औरन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। श्री राम सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब जाने ब्योहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठारो सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुध खावहु मोही, विप्र विचार बचऊ नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। श्री राम मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, ध्वज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। श्री राम हरे लखन उतरे आहुति सरस, भृगुबर कूप कृसान। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। श्री राम नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करय न कोहु। और जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मोहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। श्री राम जो लरिका कछु अचगरी करही, गोरो पे तो मात मोद मन भरही। ओ करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी।
यदि बालक कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री राम। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देखी नख सिख सृष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। श्री राम। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहराई न तोही, नीच मीच सम देखो न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। श्री राम। लखन कहो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। और जहीं बस जन अनुचित करहीं, चरहीं विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। श्री राम। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करई सब दाया। टूट चाप नहीं जो रही रिसाने, बैठई हुई है पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करही उपाई, जो रही को बड़े गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। श्री राम। थारे थारे कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। श्री राम। बोले राम ही दे निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ करके मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है। श्री राम। जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बहस बहुरे, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुच, परिहर बानी बाम। सियावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए।
अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान ना दीजिए। श्रीराम बर रहे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदु सही काऊ। तही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, मो पर करौ दास की नाई। कहई बेग जहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करौ पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध और बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह है, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। श्री राम कहे मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहूँ अनुज तब चितौ अनेसे। यहीं के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काहे कोप कर लीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। गर्भ स्रवही अव निप सरवनी, सुनि कुठार गति घोर। परस अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी भरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। श्री राम बहाई न हाथ दाएं रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भायो बाम विधि फिरौ स्वभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय की कृपा कैसी। श्री राम आज दया दुख दुसह सुहावा, सुनि सौमित्र बेहस सिर नावा। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन सुनते मानो फूल झड़ते रहे हैं। श्री राम जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठि बालक येहू, कीन चाहत जड़ जम पर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर बनाना चाहता है। श्री राम बेग करहो किन आखन ओटा, देखत छोट खोट नृपुक डोटा। बहसे लखन मह कहा, मन माही मूंदे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध,
शंभु सरासन तोर सठ करसि हमारे प्रबोध। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।